बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि परवेज इलाही के घर एंटी करप्शन और पुलिस का ऑपरेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज मुकदमे में हिफाजती जमानत के बावजूद घर पर छापा मारा गया। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जबकि तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुकाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ये दरख्वास्त की गई है। मजीद जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, मजीद क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही के साहबजादे रासे इलाही ने ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें परवेज इलाही के घर पर पुलिस ऑपरेशन के इक़दाम को चैलेंज किया गया है और दरख्वास्त में IG पंजाब, CCPO लाहौर और DG एंटी करप्शन समेत दीगर को फ्री बनाया गया है। दरख्वास्त में रासे इलाही के वकील आमिर सईद ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पुलिस का ऑपरेशन गैर कानूनी है, क्योंकि 6 मई तक लाहौर हाई कोर्ट ने गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर की थी और पुलिस को गिरफ्तार करने से रोका था, लेकिन अदालती फैसले के बावजूद चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाई गई और इसी बुनियाद पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि इसके साथ साथ पिटीशन में यह भी इस्तदा की गई है कि अदालत ज़हूर इलाही रोड से पुलिस को हटाने के भी अहकाम जारी करे और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है और इसके साथ साथ वकील ने ये सदा की है कि इस दरख्वास्त की आज ही समाअत की जाए। तो रजिस्ट्रार ऑफिस दरख्वास्त की स्क्रूटनी के बाद दरख्वास्त को समाअत मुकर्रर करने के लिए फैसला करेगा। आज ही समाअत के लिए दरख्वास्त की गई है। शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, हमारे साथ मौजूद थे। तो दूसरी जानिब पुलिस का परवेज इलाही समेत 50 से ज़ायद नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया है। पर्चा थाना गालिब मार्केट में दर्ज किया गया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह से है कि गालिब मार्केट थाने के अंदर जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पुलिस का कहना था कि रात को जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, परवेज इलाही के घर के अंदर जो मुलाजमीन मौजूद थे उनके से पथराव किया गया, मिट्टी का तेल छिड़काकर आग लगाने की कोशिश की गई, पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और ऑपरेशन के अंदर जो है ताउन नहीं किया गया, जिसके बाद जो पुलिस ने दहशतगर्दी की दफात लगाते हुए 780A के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। परवेज इलाही को और 50 नामालूम अफराद को जो है पर्चे के अंदर नामजद कर लिया गया है। उनका कहना था कि हर सूरत इनके खिलाफ कोशिश की जाए, क्योंकि इन्होंने राय सरकार के अमल में जो है मुदाखलत की। उनका कहना था कि इन्होंने कोई भी कोऑपरेशन नहीं किया ऑपरेशन के दौरान, इसकी वजह से मुकदमा दर्ज किया गया। उनका कहना था कि पुलिस के अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाया गया है, पुलिस वालों को धमकियां दी गई हैं और दीगर इस तरह के दफात शामिल करने के बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। उनको ये भी कहना था कि किसी किस्म का कोऑपरेशन नहीं दिखाया गया, बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन शो की गई थी। परवेज इलाही के मुलाजमीन की जानिब से 27 परवेज इलाही के मुलाजमीन जो है गिरफ्तार कर लिए गए। इंदराज नहीं किया गया, लेकिन गिरफ्तारी अमल में ले आई गई है। उनकी गिरफ्तार के लिए 27 मुलाजमीन को परवेज इलाही के और फिलहाल उनका मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। इस वजह से जो है उनका इंदराज नहीं किया जा रहा, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि 50 नामालूम अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है पुलिस की जानिब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबीन, हमारे साथ मौजूद थे। परवेज इलाही के घर पर गैर कानूनी छापे की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इमरान खान की जानिब से कहा गया, आइन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों या अवाम के बुनियादी हुकूक का कोई एहतराम नहीं है। इमरान खान की जानिब से ट्विटर पर यह थ्रेड शेयर किया गया और उन्होंने लिखा कि उन्होंने मेरे घर पर भी हमला किया और अब यही कुछ बदमाशों और हैंडलर्स के जरिए परवेज इलाही के साथ किया जा रहा है। आज अपनी कौम को रोड मैप दूंगा। परवेज इलाही के घर पर जो रेड की गई उसके हवाले से रद्द अमल देते हुए इमरान खान ने कहा है कि आज उनकी जानिब से कौम को रोड मैप दिया जाएगा। सालिक हुसैन ने अपने घर पर पुलिस ऑपरेशन की वीडियो शेयर कर दी। रात को पुलिस ने हमारे घर पर रेड की। वफाक के वजीर सालिक हुसैन की जानिब से ये कहा गया, इनको बताया घर पर वालिद और वालिदा के अलावा कोई मौजूद नहीं है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने वीडियो शेयर की है और वीडियो शेयर करते हुए उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पुलिस ने मेरे घर पर रेड की है। पुलिस को बताया था कि घर पर वालिद और वालिदा के अलावा कोई मौजूद नहीं है। तो दूसरी जानिब शेख रशीद का कहना है कि परवेज इलाही के घर बख्तरबंद गाड़ियों से धावा फस्तायत है। चौधरी शुजात को मजम्मत करनी चाहिए, जबकि चौधरी सालिक को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मजीद कहा कि दोनों भाइयों को लड़वाना सियासी साजिश का हिस्सा है। ये ट्वीट किया गया शेख रशीद की जानिब से और कहा गया कि IMF से कर्ज का एजेंडा 10 मई के इजलास में भी शामिल नहीं। इसहाक डार इक्तिसादी और मुआशी तौर पर नाकाम हुए। मुज़ाकरात कामयाब हों तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। शेख रशीद की जानिब से ये ट्वीट किया गया और उनका कहना है कि परवेज इलाही के घर बख्तरबंद गाड़ियों से धावा फस्तायत है। चौधरी शुजात को मजम्मत करनी चाहिए, जबकि चौधरी सालिक को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। दोनों भाइयों को लड़वाना सियासी साजिश का हिस्सा है।
IMF से कर्ज का एजेंडा 10 मई के इजलास में भी शामिल नहीं। मजीद लिखा कि साझेदार इक्तिसादी और मुआशी तौर पर नाकाम हुए। मुज़ाकरात कामयाब हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। शेख रशीद की जानिब से ये ट्वीट किया गया और रद्द अमल में उन्होंने कहा कि परवेज इलाही के घर बख्तर बंद गाड़ियों से धावा फस्तायत है। चौधरी शुजात को मजम्मत करनी चाहिए, जबकि चौधरी सालिक को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। माली साल 2023-24 वफाकी बजट में दुकानदारों पर टैक्स आयद करने का फैसला। IMF शराइत पर दुकानदारों पर टैक्स आयद करने के लिए स्पेशल स्कीम लॉन्च की जाएगी। स्पेशल स्कीम के तहत दुकानदारों के लिए बिजली के बिलों पर टैक्स आयद किया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये कहना है, जबकि बिजली की तकसीम कार कंपनीज दुकानदारों से बिजली के बिलों की मद में टैक्स वसूल करेंगी। सालाना 1 करोड़ आमदन वाले दुकानदारों पर टैक्स के लिए स्पेशल स्कीम की तैयारी की जा रही है। मज़ीद जानेंगे मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर। जी, आइंदा माली साल 2023-24 के बजट में दुकानदारों पर टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है और ज़राए FBR की जानिब से बताया गया है कि जिनकी सालाना आमदन दुकानदारों और जो सर्विसेज फ्राहम करने वाले हैं उनकी आमदन 1 करोड़ रुपए से ज़ायद होगी, उन पर टैक्स आयद किया जाएगा। ज़राए FBR की जानिब से जो बताया जा रहा है कि ये टैक्स बिजली के बिलों पर, कमर्शियल जो बिल होंगे उस पर आयद किया जाएगा और जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं डिस्कोज, वो ये भी टैक्स रिकवर करेंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर FBR इस सिलसिले में एक स्कीम लॉन्च कर रहा है और ये स्कीम अभी तैयारी के मराहिल में है। इस स्कीम पर FBR की जानिब से यह भी बताया गया है कि FBR और IMF हुकाम के साथ बाहिमी मुशावरत भी हुई है और IMF की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि तकरीबन 20 लाख जो दुकानदार हैं उनको मजीद टैक्स नेट में शामिल किया जाना चाहिए। इस जो 20 लाख दुकानदार हैं और जो सर्विसेज फ्राहम करने वाले हैं इनको टैक्स नेट में शामिल करने के लिए स्पेशल स्कीम मुतारफ़ करवाई जा रही है। उसके बाद ये दुकानदार बाकायदा तौर पर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में भी शामिल हो जाएंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा बजट में दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए सख्त इक़दामात करने का फैसला किया गया है, क्योंकि गुज़श्ता माली साल के दौरान जो रवां माली साल है और उससे गुज़श्ता माली साल, इनके दौरान भी दुकानदारों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ थी, लेकिन रवां माली साल के दौरान इस तजवीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको फिर ख़त्म कर दिया गया था। अब दोबारा से IMF मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद थे। परवेज इलाही के घर पर छापा। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का मुस्तकबिल खतरे में। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास तलब कर लिया है। फवाद चौधरी ने परवेज इलाही के घर पर छापे का मामला हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने उठाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इन हालात में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। नुमाइंदा ख़ुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताएगा इस हवाले से अब मज़ीद क्या इसमें आगे होने जा रहा है? जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास शाम को ज़मान पार्क तलब कर लिया है, जिसमें जो अभी नुमाइंदा जो रहनुमा है उनके खिलाफ जो हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ उसका मामला सिरे बहस आएगा। बिलखसूस जो PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही के घर पर रात पुलिस की जानब से ऑपरेशन किया गया है और जमानत होने के बावजूद जो है उनके घर के चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इस मामले को उठाया जाएगा और अली अमीन गंडापुर और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ वो उठाई जाएंगी। अब हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात करने वाले फवाद चौधरी ने जो है वो चौधरी परवेज इलाही के घर ऑपरेशन का मामला जो है वो हुकूमती टीम के अरकान को सामने उठाया। इस हवाले से उन्होंने उन्हें मैसेजेस भी किए, लेकिन हुकूमती टीम के अरकान ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो आज जो है PTI की क़यादत ये फैसला करेगी क्या कि मुज़ाकरात को जो हुकूमत के साथ हो रहे हैं जारी रहेंगे या नहीं। अगर मुज़ाकरात और गिरफ्तारियां क्या यक वक्त जारी रहेंगी, इस हवाले से PTI की क़यादत आज जो है वो शाम को सर जोड़कर बैठेगी और लाहेमल तय किया जाएगा। आज शाम को सर जोड़कर बैठेगी। लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पंजाब के अस्पतालों में बच्चों में कैंसर के इलाज का बढ़ता लोड। महकमा सेहत पंजाब का स्टेट ऑफ द आर्ट पीडियाट्रिक रेडियोथेरेपी यूनिट के क़याम का फैसला। बच्चों का रेडियोथेरेपी यूनिट चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बनाया जाएगा। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बेशक एक अच्छा इक़दाम है ये। जी बिल्कुल, पंजाब के अस्पतालों में बच्चों के कैंसर के इलाज का ये बढ़ता लोड है और इस वाले से महकमा सेहत ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट पीडियाट्रिक रेडियोथेरेपी यूनिट के क़याम का फैसला कर लिया है। पीडियाट्रिक रेडियोथेरेपी यूनिट के क़याम से पंजाब में बच्चों के कैंसर केसेस के इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। ये दस्तावेज़ात जो है उनके मुताबिक चिल्ड्रन अस्पताल के साथ मौजूद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की 5 कनाल अराजी पर यूनिट कायम किया जाएगा। निगरान काबीना ने वसीतर मफाद में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर को अराजी महकमा सेहत को मुंतकिल
करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस वाले से डिप्टी कमिश्नर व डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी को जगह की कीमत के तयन के अहकाम जारी किए गए हैं। इस वाले से डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी के तयन शुदा रेट्स की अदायगी पर जमीन की मुंतकिल की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी के तयन शुदा रेट्स के बाद सेक्शन 4 जारी कर दिया जाएगा और दस्तावेजा के मुताबिक सेक्शन 4 अस्पताल इंतजामिया के नाम जारी किया जाएगा। डीसी रेट के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया के हेड से पैसे खजाने में भिजवाए जाएंगे और इस वाले से चिल्ड्रन अस्पताल में जो है उसके अहाते में ये जमीन मौजूद है, जहाँ पे रेडियोथेरेपी यूनिट के क्याम से पंजाब में बच्चों में कैंसर केसेस के इलाज ही मुमकिन बनाए जा सकेंगे। जी ठीक है इमरान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुल्क भर में एक ही रोज इलेक्शन के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद के वफ्द और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी में बातचीत का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया। दोनों तरफ से आने वाली तजावीज़ पर अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाने पर इत्तफाक, जबकि मंगल को बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। मुल्क भर में इलेक्शन कब होंगे, दोनों तरफ से तजावीज़ का तबादला। सितंबर में इलेक्शन करवाने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद। पीटीआई की जानिब से बजट के बाद जुलाई में इलेक्शन कराने की तजवीज़। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी या डेडलॉक, फैसला मंगल की बैठक करेगी। पीटीआई को बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीदों और खदशात के दरमियान हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमाओं और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी में बातचीत का दूसरा दौर पार्लियामेंट हाउस में हुआ और मुज़ाकरात का ये सिलसिला 3 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान हुकूमती इत्तेहाद का मौक़िफ़ था कि मुल्क के मौशी हालात फौरी इलेक्शन की इजाज़त नहीं दे रहे। ये भी ज़रूरी है कि आइंदा माली साल का बजट भी इन्हीं असम्बलियों से मंजूर करवाया जाए। हुकूमती वफ़द ने IMF से मुआहिदे का उज़र भी पेश किया। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमती वफ़द ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। 2 प्रपोजल सामने आए हैं। एक प्रपोजल जो है वो हमारी तरफ से है, एक प्रपोजल उनकी तरफ से है। अब जाहिर है कि हमने भी अपनी जो लीडरशिप है, 12 हमारे पार्टी जो है वो मेंबर्स हैं हमारे तमाम अलाइंस की, गवर्नमेंट अलाइंस की, और उन्होंने अपनी लीडरशिप के पास जाना है। तो ये तय हुआ है कि आज की तमाम जो प्रोग्रेस है वो लीडरशिप दोनों साइड अपने अपने साइड पे जाके शेयर करेगी। और चूँकि बीच में 1 मई की छुट्टी भी है तो ट्यूसडे इंशाल्लाह 11 बजे हम यहाँ मिलेंगे ऑलमोस्ट फाइनल राउंड के लिए। दूसरी तरफ पीटीआई वफ्द का इसरार था कि बजट के फौरी बाद इलेक्शन करवा दिया जाए। बातचीत में दोनों जानिब से आने वाली तजावीज़ पर अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद आइंदा मुज़ाकराती बैठक सजाने पर इत्तफाक किया गया। फवाद चौधरी साहब, सेनेटर अली ज़फ़र साहब और मैं, हम इंशाल्लाह लाहौर जाएंगे और आज की पेशरफ्त पर हम इमरान खान साहब को एतमाद मिलेंगे और फिर उस तनाजुर में इंशाल्लाह बरोज़ मंगल बात होगी। पीटीआई ज़राए ने मुज़ाकराती अमल को उम्मीद अफजा करार देते हुए कहा है कि हुकूमती रवैये में लचक नजर आई है। इतना बड़ा गैप नहीं रहा जिस पर लड़ाई हो। हुकूमत को बजट पेश करना है, अगस्त में इंतखाबात हो जाएं तो हम तैयार हैं। वफाकी दारा शुमारियात की 7वीं खाना मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी गई। बताया गया मुल्क की आबादी 24 करोड़ के करीब पहुंच गई है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की 7वीं खाना और मरदमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात, वफाकी इदारे शुमारियात की सियासी जमातों के कायदीन, सूबाई वज़रा आला, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। शुरका को डिजिटल मरदमशुमारी के तरीक़ाकार और अब तक के आदाद शुमार से आगाह किया गया। बताया गया मुल्क भर में 24 करोड़ अफराद शुमार किए जा चुके। तर्जुमान इदारे शुमारियात के मुताबिक शुरका को बताया गया कि डिजिटल सिस्टम के जरिए फौरी फैसला साजी करके कम कवरेज वाले ब्लॉक्स की बरवक्त निशानदही की गई। शुरका ने मरदमशुमारी के डिजिटल सिस्टम पर एतमाद का इजहार किया। इदारे शुमारियात ने बताया कि अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 23 करोड़ 74,48,241 अफराद को शुमार किया जा चुका। सिंध में 5 करोड़ 41,38,485 अफराद, पंजाब में 11 करोड़ 64,42,499, खैबर पख्तूनख्वा में 3 करोड़ 93,15,873, जबकि बलूचिस्तान में 1 करोड़ 97,13,823 अफराद का शुमार हो चुका है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि आधे कराची को गिना ही नहीं गया। जब तक गिनती पूरी नहीं होती मरदमशुमारी का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अगर आपने मरदमशुमारी में जालसाजी की तो बेनकाब करेंगे। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम ये मुतालबा कर रहे हैं
کہ جب تک کراچی کی گنتی پوری نہیں ہوگی اس کو کلوز نہیں کیا جائے گا۔ ایک زبردست قسم کا سروے ہمارے پاس موجود ہے، اس سروے کو میں نے وہاں پریزنٹ بھی کیا کہ اس کے مطابق اور تحریری طور پر بھی ان کو دیا ہے، اس کے مطابق تقریباً آدھی آبادی نہیں گنی گئی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مردم شماری کو آپ پھر جعلی طریقے سے منظور کریں گے تو اس سازش کو ہم ناکام کریں گے۔ ماضی میں کراچی سے مینڈیٹ لینے والی پارٹی نے وڈیروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں کراچی کی گنتی کو بھی بیچا ہے، کراچی کے مینڈیٹ کو بھی بیچا ہے اور کراچی کے وسائل کو بھی بیچا ہے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر انوار الحق کی زیر صدارت اتحادیوں کا اجلاس، حکومتی اتحاد کا اسپیکر کے انتخاب اور کابینہ سازی کے مراحل جلد مکمل کرنے پر اتفاق۔ اجلاس میں سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار نور، وزیر حکومت فیصل راٹھوڑ سمیت پیپلز پارٹی کے صدر چودھری یاسین نے شرکت کی۔ اجلاس میں صدر مسلم لیگ نون شاہ غلام قادر، فاروق حیدر بھی شریک ہوئے۔ اقبال میر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی اقبال۔ آزاد جموں کشمیر کی جو مخلوق حکومت ہے اس کا اہم اجلاس جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کی صدارت میں ہوا۔ سینئر وزیر جو کرنل وقار نور ہیں انہوں نے شرکت کی، اس کے ساتھ ساتھ وزیر حکومت فیصل راٹھوڑ اور پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے شاہ غلام قادر اور فاروق حیدر جو ہے اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، اور اس اجلاس میں اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر اور سزا یقین نے بھی شرکت کی ہے۔ اور حکومتی اتحاد کے بڑوں کی سے انتخاب اور کابینہ سازی کے مراحل پر جلد مکمل کرنے پر جو ہے یہ بھی اتفاق ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق جن کو جو ہے ان مخلوط حکومت کی جانب سے جو خبر تھا انوار الحق کا اور اسی طرح سے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ان کے درمیان جو اتفاق ہوا تھا، جو اتحاد ہوا تھا، طے شدہ خرمنی پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے گا، جس کے تحت جو انوار الحق فارورڈ بلاک ہے اس کے بعد۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کی سینئر قیادت کا اہم مشاورتی اجلاس طلب۔ اجلاس میں پی ٹی آئی قیادت سے ہونے والے مذاکرات پر بریفنگ ہوگی۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات، عام انتخابات کی متفقہ تاریخ سمیت اہم امور پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ ڈپٹی بیورو چیف لاہور حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، اہم مشاورتی اجلاس سے مزید کون کون سے امور زیر غور آئیں گے؟ دیکھیں، آج ہونے والے اجلاس میں جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے، اس اہم مشاورتی اجلاس میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور حکومت کے مابین، وہ معاملات پر اسحاق ڈار تفصیلی بریفنگ دیں گے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں اور عام انتخابات کی متفقہ تاریخ دینے یا نہ دینے سمیت اہم امور پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ اور اسحاق ڈار صاحب کا سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور ان سے مشاورت کے بعد وہ آج اہم ہونے والے مشاورتی اجلاس میں بھی ان کی تجاویز بھی اس اجلاس میں رکھی جائیں گی اور تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ اور اسحاق ڈار معاشی معاملات کے حوالے سے جو اب تک کی پیش رفت ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیلی بریفنگ اس اجلاس میں دیں گے اور اس اجلاس میں تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔